धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में नवरात्र पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई गई है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया और पूरे नवरात्रि भर काशी में मटन, चिकन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक नवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में 31 मार्च को पड़ने वाली ईद पर भी नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। महादेव की नगरी में नॉनवेज की बिक्री पर रोक। नवरात्रि में बंद रहेगी मीट, मछली की दुकानें। आदेश न मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में नवरात्रि से पहले महादेव की नगरी काशी में नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत नवरात्रि के दौरान शहर की सभी मीट, मुर्गे और मछली की दुकानें बंद रहेगी। वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम सीमा के अंदर नवरात्रि के पूरे 9 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी और नगर निगम इस फैसले का कड़ाई से पालन भी करेगा। कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चूंकि वाराणसी एक धार्मिक पौराणिक शहर है और पूरे नवरात्र के समय यहाँ पे मीट, मछली, मुर्गे की दुकानें बंद रखी जाएं। इस संबंध में कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है और पशु चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि इसका अनुपालन कराया जाए। जो ये कार्यकारिणी का जो आदेश था, ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं उनके लिए ऊपर लागू होता है। इस आदेश के बाद वाराणसी में 350 से ज्यादा मीट और मछली की दुकानों को बंद रखना होगा। हालांकि इस दौरान ईद भी पड़ रही है। नवरात्रि के दौरान 31 मार्च को पड़ने वाली ईद पर भी नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। पूरे नगर निगम क्षेत्र में कड़ाई से इस नियम का पालन हो, इसके लिए 10 टीमें भी बनाई गई जो शहर में भ्रमण कर इस पर बारीकी से नजर रखेंगी। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी, ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। हम लोग ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा दिया जाए, जिससे लोग पहले से ही सचेत रहें। और हमारी जो सचल दस्ते हैं, हमारे पास कैटल कैचर मशीन्स हैं और हमारे पास उसी के साथ उसके लगभग 10-10 की संख्या में लोग उसमें तैनात रहते हैं, तो ये पूरे शहर में घूमते रहते हैं उन वाहनों के साथ। तो वो उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा कि इस पर नज़र रखी जाए। जो भी अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो जो सुसंगत नियम है, प्रावधान है, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष और स्थानीय दुकानदारों ने आपत्ति जताई। उनका ये कहना है कि मीट बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन चांद रात है 30 मार्च को और 30 मार्च को नवरात्र का शुरू हो रहा है, ऐसे में नगर निगम के जो मेयर साहब ने जो फरमान जारी किया है, उनको कहना चाहिए खुले स्थान पे मीट नहीं बिके। लेकिन हमारे जो 1 महीना जो हम इबादत किया, 1 महीना हम त्यौहार के लिए, तो हम उस दिन जो है साग सब्जी तो खाएंगे नहीं, उस दिन मीट वोट आदमी खाएगा। ऐसे मुसलमानों का भी एक ख्याल करना चाहिए कि एक इबादत किया है, इतना बड़ा त्यौहार है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि मेयर साहब ने फरमान दिया, हम आस्था का सम्मान करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको ये गाइडलाइन करना चाहिए कि खुले स्थान पर ना बेचें और बाकी के जो है त्यौहार का देखते हुए ये गाइडलाइन जो दिया गया है वो ठीक नहीं है। ऐसा है कि खुले में नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, आस्था को ठेस ना लगे। तो हर काम हो सकता है मगर एक दूसरे को देखते हुए मोहब्बत से। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी व्यापार मंडल और हिंदूवादी संगठन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए नगर निगम का आभार जताया। उनका ये कहना है कि धर्म नगरी काशी में ये फैसला बेहद सही है। हम सनातनों के लिए, हिंदुत्व के लिए रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है और इसकी पूजा हर व्यक्ति करता है और उस समय अगर ये मछली मीट के दुकानों पे प्रतिबंध लगा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नगर निगम, मेयर साहब, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और योगी जी के शासन में इस तरह का काम हो रहा है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। देखिए, एक तो काशी सांस्कृतिक धरोहर है और काशी जो मोक्षदायिनी नगरी है, तो इस काशी से ये काशी जैसी पवित्र इसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसी प्रकार से पवित्रता बनी रहनी चाहिए और सभी लोगों को मिल कर के इस नवरात्र का जो पूजन है, देवी माँ का जो आगमन है, उस प्रकार से उनकी उपासना करनी चाहिए। इसी के साथ ही नया वर्ष भी आ रहा है, तो इसका भी स्वागत हम सभी को मिलकर करना चाहिए।
जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दुकानों पर काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में ये फैसला इन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नुकसान हम लोग को वर्कर का है सर, से मतलब खर्चा घर से चलने वाला है, 200 300 400 रुपये कमाते हैं, तो 9 दिन बंद रहेगा तो क्या करेंगे, घर पर रहेंगे। जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बाकी पीछे हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके भी बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो उन लोग को अंदर से तकलीफ होगा ना, क्योंकि उन लोग को तो बिना इससे खाते नहीं हैं। मटन है, चिकन है और वो है मछली है, और नवरात्र में बंदी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अंदर है ना, बाहर तो है नहीं, तो सबके बारे में सोचना चाहिए, रोजी रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, ये अपने बाल बच्चा को कैसे चलाएंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। गौरतलब है कि काशी को सनातन संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहां नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से होती है। और ऐसे में लोगों का ये मानना है कि नवरात्रि के दौरान जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इन पवित्र दिनों में मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया। वाराणसी में पहली बार नगर निगम ने ये आदेश जारी किया है कि नवरात्रि के समय पूरे बनारस नगर निगम के परिधि में किसी भी तरीके की मीट मछली की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। और ये आदेश पूरे नगर निगम की परिधि के लिए है और लगभग 350 दुकानें हैं जो मीट और मछली की संचालित होती हैं नॉनवेज की, वो पूरी तरीके से नवरात्र के समय बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है जब नगर निगम ने नवरात्र के समय पूरी तरीके से नॉनवेज की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस समय त्यौहार है और इस आदेश से न सिर्फ उनको नुकसान होगा बल्कि उनके त्यौहार में भी थोड़ी बहुत खटास आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेज, वाराणसी।